नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को एक तरीके से अबडक्ट कर लिया है, और इसको मैं अबडक्शन ही बोल रहा हूँ क्योंकि एक सोवरेन कंट्री के प्रेसिडेंट को ऐसे उनके देश से उठा लेना, की वाइफ को उठा लेना, वहाँ की गवर्नमेंट को एक तरीके से कोलैप्स कराने की पूरी कोशिश करना, ये सब मतलब ये कोई भी एक लेजिटिमेट एक्ट नहीं कहा जा सकता है। और इसीलिए आप देखिए हर तरफ से जो इवन यूएस के जो बहुत समर्थन वाले देश भी हैं वो भी खुल करके इस चीज़ के ऊपर कुछ नहीं बोल पा रहे, क्योंकि गलत तो गलत ही है। उधर दूसरी तरफ रशिया, चाइना, ये लोग कंडेम कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, बहुत लोग वर्ल्ड वॉर 3 और दुनिया भर की लड़ाई करवाना शुरू कर चुके हैं। एज यूजुअल न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो वेनेजुएला का मतलब जो यूएस का झंडा है वो वेनेजुएला में लगवा देंगे, वेनेजुएला का झंडा जो है वो यूएस में लगवा देंगे। ये सब तो चलता ही रहेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इसके बाद क्या। अब देखिए इसके बाद क्या अगर कहें, कुछ लोग इसमें कयास लगा रहे हैं कि भाई रशिया है, चाइना है, इन लोग का एक्सिस है ईरान का, क्योंकि वहाँ पर ही प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो यूएस का उसमें भी हाथ हो सकता है। तो हो सकता है ये लोग अपना ग्रुप बना करके यूएस से लड़ाई करें, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। ऐसा होने वाला कुछ भी नहीं है। कोई भी डायरेक्ट वॉरफेयर यूएस के साथ में नहीं होगा। ये बहुत ही तय बात है। तय बात इसलिए है क्योंकि देखिए अब ट्रम्प के पीछे जिन लोगों का पैसा लगा है ना, वो चाहते ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो। और वो लोग ऐसे लोग नहीं है कि जो सिर्फ वेनेजुएला में इंटरेस्ट रखते हैं या वेनेजुएला के अंदर ही पैसा लगाया हुआ है। वो ऐसे लोग हैं जो चाइना में भी पैसा लगाए हैं, वो ऐसे लोग हैं जो रशिया के अंदर भी पैसे लगे हैं, जिनके ईरान में भी पैसे लगे हैं। दीज आर बिग बिजनेस हाउसेस। हम जितना सतही सोच के हिसाब से देखते हैं ना कि ट्रम्प ही सब कुछ है और जी जिनपिंग ही सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पीछे भी बहुत बड़े बड़े लोग खड़े जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता, दे आर शैडोज। तो बेसिकली वेनेजुएला में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या ट्रंप के साथ या यूएस के साथ कोई सीधा मिलिट्री एक्शन होगा? नहीं होगा। तो फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या हो सकता है वेनेजुएला के अंदर, क्योंकि एक पावर वैक्यूम तो क्रिएट हो ही गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर में हम उन्हीं सारी कंडीशंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन। बहुत सतही डिस्कशन करने से मैं बहुत बचूंगा, क्योंकि वो सब हो चुका है ऑलरेडी। आपने देख लिया है जगह जगह पर, न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे, कि इसको उठा लिया, उनकी बीवी को भी जो है किडनैप कर लिया, और उसके बाद उनके ऊपर केस चलाया जाएगा, ड्रग ट्रैफिकिंग करवाता था, ये वो सब दुनिया भर की बात है। ये सब हो चुका है। हम काफ़ी डिटेल डिस्कशन इसमें करेंगे। और एक थोड़ा सा आप भी, क्योंकि हम वर्ल्ड अफेयर्स पर आप लोग भी काफ़ी इंटेलेक्चुअल टाइप के हो, आप लोग भी जो कमेंट्स करते हो बहुत सोच समझ के, बड़ी डिटेल्ड नॉलेज रख करके कमेंट करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसको भी हम एक डिटेल्ड वीडियो की तरह ही रखेंगे। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से, कि अगर यूपीएससी सीएससी 2026, 27, 28 की आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। नए साल के उपलक्ष्य में अनअकैडमी ने आपको सीधा यहाँ पर 60% का ऑफ दे दिया है। 18 मंथ्स से ज़्यादा के लिए अगर आप हमारे सीएससी सब्सक्रिप्शन को लेते हैं, मतलब आपका लंबा अटेम्प्ट है, तो आपको सीएससी अश्योर प्रोग्राम इसमें मिलता है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स मुनाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इन बैचेस के अंदर पढ़ा रहे होंगे। अब जो हमारी सब्सक्रिप्शन फीस है, लोएस्ट प्राइस उसका अगर देखें तो सिर्फ 17,999 में आपको मिल सकता है। तो इस कोर्स को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देखिए क्या हुआ इसमें। सबसे पहले शुरुआत करें तो यूएस का एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, एंड इट वाज एज सिंपल एज आई टोल्ड यू। मतलब मैंने इसको पहले भी अपने वीडियोस में कहा था कि यूएस के लिए अगर ये मिलिट्री ऑपरेशन होगा तो बहुत सिंपल होगा, क्योंकि नोबडी इज़ गोइंग टू इंटरफेयर इन दिस मैटर। बहुत सिंपल था, क्योंकि रशिया उलझा हुआ है, एंड दिस वाज द परफेक्ट टाइम। यूएस ने एकदम सही टाइम पर वेनेजुएला को टेक ऑन किया। चाइना इन्वॉल्व है, चाइना के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, यूएस इन्वॉल्व, रशिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो इस समय पर कोई भी इंटरफेयर करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा, और एकदम सही टाइम पर यूएस ने एक मिलिट्री ऑपरेशन किया और निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ को जो है एक तरीके से एबडक्ट कर लिया गया। और ये ऑपरेशन सिर्फ 2 घंटे का था। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये लोग कितना प्रिपेयर्ड थे, और ऐसी प्रिपरेशन विदाउट इंटरनल सपोर्ट नहीं हो सकती। और बहुत शुरू से इस बात तो कहा जा रहा था कि वेनेजुएला में एक बहुत बड़ा यूएस का स्पाई नेटवर्क आज से नहीं बहुत सालों से काम कर रहा है, जो लगातार यूएस को सारी समर्थन देता है, जो लगातार यूएस को सारी रिपोर्ट्स देता है। दे न्यू एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पर कौन कौन कहाँ कहाँ पर है। और इसीलिए 2 घंटे में, सिर्फ 2 घंटे के ऑपरेशन में उन्होंने निकोलस मादुरो उनकी वाइफ दोनों को कैप्चर कर लिया। और कैप्चर करने के बाद सवाल खड़ा हुआ कि अब वेनेजुएला के अंदर क्या होगा। क्या यूएस अपनी समर्थन की वहां पर सरकार बनाएगा? क्या यूएस वेनेजुएला पे पूरा कब्जा कर लेगा और उसको अपना एक आधिपत्य स्टेट बना देगा? क्या वहां पर वो अपनी समर्थन की नई गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा, या ऐसा वो यूएस क्या करने की कोशिश यहां पर कर रहा है?
तो इन्हीं सिनेरियोज के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, जो एक्सपर्ट्स का कहना है सबसे फर्स्ट केस सिनेरियो है कि यूएस वहां पर एंटर किया, निकोलस मादुरो को कैप्चर किया, क्योंकि ट्रंप को अपनी साख बचानी थी अपनी। और आपने देखा कि मार्को रूबियो ने कहा अभी कि यू शुड टेक ट्रंप सीरियसली, क्योंकि उनको खुद भी ऐसा लगता है कि शायद दुनिया उनको सीरियस नहीं लेती, तो भाई ट्रंप को तुम सीरियस लेना शुरू कर दो, देखो निकोलस मादुरो को हमने कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पर ट्रंप जो है, क्योंकि उनको विक्टोरियस होना था वेनेजुएला में, तो उन्होंने निकोलस मादुरो को कैप्चर करके ये बात पूरी दुनिया को बता दी कि हाँ जो यूएस है वो जीत गया। अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग से सोचो तो यूएस का तो कोई कंपैरिजन वेनेजुएला से कभी था ही नहीं। मतलब वेनेजुएला मिलिटरली यूएस के मतलब 10वें भाग में भी नहीं आता है, कहीं से भी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो सिर्फ इसलिए एक मिलिट्री ऑपरेशन करना कि आप खुद को एक विक्टोरियस दिखाना चाहते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप इस पूरे मतलब फसाद की जड़ तक जाइए, तय तक जाइए। इस पूरे फसाद की जड़ पर ड्रग्स नहीं है, वो ड्रग्स बड़ी सतही चीज है। इस पूरे फसाद का जड़ ऑयल कार्टेल्स हैं। एक्चुअल में वेनेजुएला एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, और ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये झगड़ा ऑयल की वजह से हो रहा है। अगर आप देखो तो आप अपने खुद से सवाल करिए, कितनी यूएस की कंपनीज वेनेजुएला के अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन में लगी हुई हैं। इसमें आपको सवाल का जवाब बहुत सिंपल सा मिलेगा, सिर्फ एक, वो है शेवरॉन। और शेवरॉन से जुड़ी हुई जो सब्सिडियरीज हैं एक दो वो हैं, बाकी कोई यूएस पार्टनर वहां पर मौजूद ही नहीं था वेनेजुएला में। और वहीं बात करें चाइनीज कंपनीज की, चाइनीज के साथ बिजनेसेस की, तो बहुत सारी चाइनीज कंपनीज वेनेजुएला के अंदर में ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रही हैं। अब आप सोचिए ट्रंप का कैंपेन, ट्रंप का जो इलेक्शन कैंपेन था, उसमें बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस ट्रंप के पीछे से उसको बैकिंग कर रहे थे। और जाहिर सी बात है उसको जो पैसा वापस भी तो करना है, कैंपेनिंग में इतना लगा है तो सिर्फ लगेगा तो नहीं, उनको कमाना भी है उस चीज़ से। तो नाउ दे वांट कि जितनी भी ये यूएस बड़ी कंपनीज हैं, जो यूएस जाइंट्स हैं या ब्रिटिश जाइंट्स हैं, वो एंटर करे वेनेजुएला ऑयल एक्सप्लोरेशन में, जिससे यूएस को भी एक फ़ायदा होगा। वहाँ से इस पूरे फसाद का जड़ की स्टार्टिंग होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, वेनेजुएला एक लेफ्ट कंट्री है, निकोलस मादुरो एक लेफ्ट के नेता हैं, और वो यूएस और उसकी जो समर्थन वाली कंपनीज हैं कैपिटलिज्म के बड़े खिलाफ रहते हैं। ऑल्दो मैं बिल्कुल आज की डेट में ऐसा नहीं मानता कि रशिया भी लेफ्टिस्ट है या चाइना लेफ्टिस्ट है, सब कैपिटलिस्ट हो चुके हैं, बस कहने के लिए लेफ्ट वहाँ पर बचा है। खैर, तो निकोलस मादुरो इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, आपको ये समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम इज़ व्हाट, प्रॉब्लम है पूरे वेनेजुएला का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, जो गवर्नेंस है, जो लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट है वहाँ पर, वो एक प्रॉब्लम है, और जिसको अकेले निकोलस मादुरो नहीं चला रहे हैं, वो पूरी जो लेफ्ट पार्टी है वो उसको चला रही है। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ट्रंप का सिर्फ वहाँ पर एंटर करना, निकोलस मादुरो को कैप्चर करना, दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन। वो इतने पे नहीं रुकेगा ये सारा कुछ। कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए निकोलस मादुरो चले भी गए तो एक पावर वैक्यूम वहाँ पर क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि अगर उसके बाद देखें, जैसे हम अगर एक एग्जांपल के तौर पर लें, तो वेनेजुएला की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं डेल्सी रॉड्रिगेज, जिनको आप यहाँ पर देख रहे हो, डेल्सी रॉड्रिगेज ने बड़े मुखरता से ट्रंप का विरोध किया और कहा कि ये तो सीधा सीधा एब्डक्शन है, हमें प्रूफ ऑफ लाइफ चाहिए, सब कुछ कहा। उन्होंने कहा हम लड़ाई लड़ेंगे यूएस के खिलाफ। और बाकी के भी बहुत सारे नेता हैं जो निकोलस मादुरो की जगह ले सकते हैं। दे आर एज गुड एज निकोलस मादुरो, एज बिग एज निकोलस मादुरो। हम यहाँ दूसरे देश में बैठ करके हम सिर्फ एक देश के प्रेसिडेंट को जानते हैं, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत बड़े बड़े ऐसे नेता होते हैं। अब आपके देश में ही अगर कोई बाहर के देश से देख रहा है तो वो आपके प्राइम मिनिस्टर को तो देख ही रहा है, लेकिन उसके साथ शायद वो होम मिनिस्टर अमित शाह जी को देख रहा है, या बहुत कह लें तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी को देख रहा है, या राजनाथ सिंह जी को देख रहा है, क्योंकि ये लोग मीडिया में काफ़ी रहते हैं, बने रहते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखो तो दे आर बिग फेसेस इन इंडियन पॉलिटिक्स, और ये बाहर के देशों में लोग बैठ करके नहीं देख पा रहे। तो वही हाल वेनेजुएला के ऊपर है। वहाँ पर बड़े बड़े नेता हैं जो निकोलस मादुरो की जगह ले सकते हैं, और ट्रंप इसको होने दे, ये पॉसिबल नहीं है। उनको एक्चुअल में वहाँ की पूरी इस गवर्नमेंट को ही चेंज करना है। क्योंकि देखिए क्या है वेनेजुएला की पॉलिटिक्स में, जो ये गवर्नमेंट है ये लेफ्ट की गवर्नमेंट है, जिसको ह्यूगो चावेज ने शुरू किया था, इसके बारे में हम अभी आगे चल करके बात करेंगे। तो ये पूरी लेफ्ट गवर्नमेंट एक्चुअल प्रॉब्लम है इन पूरे बिजनेस हाउसेस के लिए, तो इनको हटाना है। तो ये फर्स्ट के सिनेरियोस तो मैं इसको मानता नहीं कि दैट मतलब एज इजी एज दिस कि ट्रंप विल वॉक अवे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो वो पूरे इस गवर्नमेंट को चेंज करने की कोशिश करेंगे, वो इस पावर वैक्यूम को फिल करेंगे अपने एक मतलब समर्थन वाली गवर्नमेंट से, ऐसा चांसेस हैं। और यहाँ पर अपोजिशन भी खड़े होने की कोशिश कर सकता है उसमें, और यही हमारी सेकंड जो
सिनेरियो है वही है कि एक बहुत ही पॉपुलर अपराइजिंग होगा वेनेजुएला के अंदर, और वो पॉपुलर अपराइजिंग जो है वो वेनेजुएला की पूरी आइडियोलॉजी को चेंज कर देगा। अब देखिए वेनेजुएला की अभी जो आइडियोलॉजी है वो किस चीज़ पर बेस्ड है, एक्चुअली में इसको हम चावेस्मो कहते हैं। चावेस्मो एक मूवमेंट था जो यूगो चावेज के नाम पर आया। यूगो चावेज ये जो हैं, ये यूगो चावेज हैं, इन्होंने एक रिवॉल्यूशन शुरू किया वेनेजुएला में, जिसके बाद वेनेजुएला के अंदर लेफ्ट समर्थन की सरकार आई और यूगो चावेज के नाम पर इस पूरे मूवमेंट को चावेस्मो मूवमेंट कहा गया। और इन्हीं यूगो चावेज ने बाद में निकोलस मादुरो को अपना सक्सेसर बनाया, और निकोलस मादुरो फिर अभी प्रेसिडेंट बने हुए थे। तो उसके बाद भी अगर कोई आएगा तो लेफ्ट का ही आएगा, तो वो प्रॉब्लम वो गवर्नमेंट है। तो चावेस्मो के अगेंस्ट में एक अपराइजिंग खड़ी हो, क्योंकि देखिए यूएस ने एक चीज़ करके ये दिखा दी, आज तक निकोलस मादुरो को इनएविटेबल या लेफ्ट की सरकार को इनएविटेबल माना जा रहा था वेनेजुएला में। तो यूएस ने एटलीस्ट ये तो कर दिया है कि भाई ये लोग इनएविटेबल नहीं, इनको हराया जा सकता है। तो एक अपराइजिंग खड़ी हो सकती है उन लोगों की जो डिमोरलाइज थे, जो थोड़ा सा अलग आइडियोलॉजी के थे वेनेजुएला में, और वो जो बाकी के जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो जो कभी जिनका डिडंट गेट अ फेयर चांस, इलेक्शंस के ऊपर भी इल्ज़ाम लगते थे कि इलेक्शंस प्रॉपर नहीं होते थे, हो सकता है वो लोग अपना कोलिशन बना कर कुछ करें। और ऐसी चीज़ हम देखने भी लगे हैं, क्योंकि अगर हमने देखा कि जैसे ही इन्होंने निकोलस मादुरो को अबडक्ट किया तो यूएस में फ्लोरिडा में जो वेनेजुएला के लोग रहते थे वो सब लोगों ने अपना एक तरीके से वो लोग जुटे एक जगह पर, और यहाँ की जो अपोजिशन की बड़ी नेता है वेनेजुएला की, मारिया कोरेना, उनके समर्थन में नारे लगाने शुरू किए। तो यहाँ से वो आवाज़, वो अपोजिशन के बिगुल जो है वो उठना शुरू हो चुके हैं, और ये अपोजिशन यूएस को बिल्कुल सपोर्ट भी कर सकता है। लेकिन एक बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि कोई भी अपराइजिंग, अगर किसी मूवमेंट कोई भी शुरू होता है तो वो इतना शांति से नहीं होता है। आपने बांग्लादेश में देखा, या आप ईरान के केस में देख रहे हो, आपने एक मूवमेंट देखा था जो वहाँ के जो सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट में देखा था, एक हमने देखा था सऊदी अरेबिया में शुरू हुआ था। ये मूवमेंट जो है ये इतनी शांति से नहीं होते, कोई भी अपराइजिंग इतनी शांति से नहीं होगी, उसमें हथियार होंगे, उसमें हत्याएं होंगी, उसमें रायट्स होंगे, एक टोटल अनार्की का सिचुएशन वहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अगर अनार्की का सिचुएशन होता है तो उससे क्या होगा, अनार्की के सिचुएशन में बिजनेस का बहुत नुकसान होगा। और ये बिजनेस हाउसेस जिन्होंने इतना कुछ दांव पे लगा दिया है और एक पूरे प्रेसिडेंट को ही एक तरीके से अबडक्ट करवा दिया है, क्या वो, और उसी बिजनेस के लिए करवाया है, तो क्या वो ये चाहेंगे कि एनार्की हो जाए? जैसे बांग्लादेश के केस में हमने देखा ये चीज़ पूरी बैकफायर कर गई। बांग्लादेश में भी यही कमोवेश यही सेम गेम था कि बांग्लादेश के पूरे बिजनेस के ऊपर जो टेक्सटाइल का हब बनता चला जा रहा था उसके ऊपर कब्जा किया जाए। चाइना वहाँ पर एंटर कर रहा है तो उस पर कब्जा किया जाए। वो पूरा प्लान बैकफायर किया क्योंकि एक एनार्की हो गई बांग्लादेश में। आज कोई किसी को भी मार देता है, हर चार लड़के हर लड़का जिसके पास एक बंदूक है वो अपने आप को खुदा मानता है, वो किसी के ऊपर गोली चला देता है, वो अपने आप को सबसे अथॉरिटेरियन रूल एक तरीके से वहाँ पर चलने लगा है। बर्बाद हो गया बांग्लादेश, वो प्लान पूरा बैकफायर कर गया। तो ना तुम्हारी ना हमारी, वो वाला सिचुएशन बांग्लादेश के साथ हो गया। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी वेनेजुएला के अंदर हो सकता है। और वेनेजुएला इतनी छोटी कंट्री तो है नहीं, इट इज़ अ बिग कंट्री, बिग पॉपुलेशन, और ऑयल प्रोडक्शन में बहुत टॉप 10 में आने वाली कंट्री है। अगर इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा तो वर्ल्ड में ऑयल प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, करेंसी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ की चीज़ें जो हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं और उसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो अपराइजिंग को होने देंगे ये लोग, दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन। तो ये सेकेंड वाला भी हम कह सकते हैं कि ये भी चीज़ नहीं हो सकती। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि यूएस अपने समर्थन की एक सरकार वहाँ पर बना दे। और अपने समर्थन की सरकार, मुझे लगता है कि ये जो है ये सबसे ज़्यादा जो चीज़ हो सकती है, जो सबसे प्रोबेबल चांसेस हैं वो यही हैं थर्ड पॉइंट के, कि यूएस अपने समर्थन की एक सरकार वहाँ पर बना दे। जैसे हमने देखा कि किसको बनाएंगे, तो नोबेल पीस प्राइज़ विनर हैं, नोबेल प्राइज़ विनर हैं जिनका नाम अभी मैंने आपको पहले बताया, मारिया कोरेना, जो कि वहाँ की सबसे प्रबल चेहरा हैं अपोजिशन की। ऑल्दो भले फ्लोरिडा वर्डा में इनके लिए नारे लग रहे हैं, वेनेजुएला में क्योंकि आइडियोलॉजी वैसी है, लोग भी काफ़ी निकोलस मादुरो का, आप देखो ना, लोग पूरे उसके निकोलस मादुरो के समर्थन में उतर गए, लोग सड़कों पे उतर आए। तो इसका मतलब कि अथॉरिटेरियन रूल नहीं था, वो लोगों का सपोर्ट था उनको। सद्दाम हुसैन के केस में आपने देखा कि लोग कुछ दिनों के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ महीनों के लिए ज़रूर सद्दाम के खिलाफ हुए, लेकिन उसके बाद लोग समर्थन में आ गए। लोग आज भी दे टॉक गुड अबाउट हिम। आप दूसरे डिक्टेटर्स को देखिए, वही कमोवेश हर जगह की स्टोरी वही रही है। तो क्या मारिया कोरेना को वहाँ पर स्थापित करना इतना आसान होगा? नहीं होगा इतना आसान। और वहाँ पर क्योंकि पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा पोलराइजेशन वहाँ पर होगा, और यूएस को
इस ये करने से कुछ पावर्स रोकेंगे भी। इसमें आप चाइना, क्यूबा, ईरान, रशिया जैसी कंट्रीज़ को देख सकते हैं जो कि लेफ्ट की कंट्रीज़ खुद को मानती हैं। इनको लगता है कि अभी इनके समर्थन की सरकार, अगर ये सरकार हटती है, कोई और सरकार आती है, तो वो इनके समर्थन की सरकार नहीं होगी। वो इतना आसानी से इस चीज़ को नहीं होने देंगे। जितना यूएस का स्पाई नेटवर्क है वेनेजुएला के अंदर, उतना इनका भी है, उतना काम ये भी कर रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद बात आती है यूएस के कस्टडियनशिप की, कि यूएस क्या करेगा इस केस में। यूएस ना कोई ऐसा अपराइजिंग होने देगा, ना यूएस कोई अपनी समर्थन की वहाँ सरकार बना रहा है। यूएस क्या करेगा कि एक अपनी मतलब अपने तरफ से वहाँ पर अपनी फोर्सेस को भेज करके एक वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन लाने की कोशिश करेगा, कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क सारे शुरू हो जाएं ताकि कंट्री थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जाए। गवर्नमेंट कोई नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई मिलिट्री लीडर या कोई उस गवर्नमेंट को चला रहा है, या इंटरिम गवर्नमेंट बनवा करके किसी को चलवा रहे हैं, बस एक पपेट बैठा करके, और सारा कुछ यूएस से हो रहा है। तो उससे क्या होगा, करेंसी स्टेबलाइज हो जाएगी, बिजनेस स्टेबलाइज रहेगा, कोई बहुत इसमें नुकसान नहीं होगा, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के पैसे लगे वो भी नुकसान नहीं होंगे। ये भी एक प्रोबेबल चांसेस हो सकते हैं जो यूएस करने की कोशिश वहाँ पर कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है, और इसमें सबसे खास बात ये है कि यूएस को कंट्री के ऊपर कब्जा भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसा ऑक्यूपाई नहीं करना पड़ेगा। आराम से वहाँ पर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाओ, कहने के लिए एक वहाँ पर इलेक्शंस करवा दो, और इलेक्शंस में जाहिर सी बात है अगर आप ही इलेक्शन करवा रहे हो तो जब सैयां भय कोतवाल तो फिर डर कहाँ का। तो फिर आराम से जो उनकी समर्थन की सरकार होगी, अपोजिशन की, वो बाय इलेक्शन आ जाएगी। फिर लोग भी ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं कर पाएंगे कि इन्होंने ज़बरदस्ती किसी को भी उठा करके गद्दी पर बैठा दिया। तो वो यूएस के लिए ज़्यादा सही भी है, क्योंकि अगर आप देखो तो देयर इज़ ओनली वन यूएस कंपनी टेक्निकली, शेवरॉन, जो कि मेजर ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज में देखें, प्रोड्यूसिंग कंपनीज में देखें, जो कि वेनेजुएला में इस समय पर स्थापित है, और उसके खूब बहुत एसेट्स हैं, बहुत पैसे लगे हुए हैं वहाँ पर। बाकी के भी यूएस की कंपनीज जो हैं, पार्टनर्स जो हैं, दैट दे आर इंटरेस्टेड एंड दे वांट टू वर्क इन वेनेजुएला। तो इस चीज़ को वो सबसे प्रोबेबल चांस मांग के देख रहे हैं। और लास्ट चीज़ जो है वो है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक हाइब्रिड टाइप की चीज़ हो जाए, जो ज़्यादातर देशों में होता है, ना इधर की ना उधर की, सब कुछ का मिक्सचर है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स जो अपोजिशन के ग्रुप्स हैं, जो लेफ्ट के ही हैं लेकिन मादुरो के खिलाफ हैं, ऐसे फॉर्म हो सकते हैं। ऐसे भी कई सारे ग्रुप्स हैं वेनेजुएला के अंदर। और दूसरी तरफ से एक ज़बरदस्ती की सरकार बना दो, जिनका आधिपत्य सिर्फ कुछ कैपिटल तक या उसके कुछ बाहर के देश तक ही, बाहर के मतलब स्टेट्स तक ही है, पूरे देश के ऊपर उनका कब्जा नहीं है। कुछ एरियाज़ जो हैं वो इन मतलब जो मिलिशियास बनी हैं उनके हाथ में चला जाए, कुछ एरिया जो है वो लेफ्ट के हाथ में चला जाए। सब ने अपना 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 देश बनाने की बात कर दी, जो हम ज़्यादातर अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में देख रहे हैं। और जहाँ पर भी यूएस एंटर करता है ना, या ये कह सकते हैं कि जो ये ब्रिटिशर्स एंटर करते हैं या फ्रेंच एंटर करते हैं, वो कुछ ऐसा ही करवा देते हैं वहाँ पर, उस पूरे देश को बर्बाद कर सकते हैं। आप अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में जितनी, आप साउथ सुदान का, आप सुदान का हाल देख लीजिए, कितनी बुरी हालात सुदान में हुई। क्यों हुई? इन्हीं की वजह से, इनके इंटरफेरेंस की वजह से हुई। आज टर्की वहाँ पर इंटरफेयर कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है, उसकी वजह से आज भी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो कुछ ऐसा होने की भी चांसेस वेनेजुएला के अंदर बहुत ज़्यादा, और अगर ऐसा हुआ तो इससे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल फटीग आएगा, एक डोमेस्टिक फटीग आएगा, और इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम वेनेजुएला के अंदर हो सकती है और पूरे वर्ल्ड के अंदर भी हो सकती है। तो अब आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आया हो। आई नो कि आपके अंदर भी, आपके मन में भी बहुत सारे थॉट्स होंगे। आपके अंदर मन में जो भी थॉट्स आ रहे हैं कि ऐसा कुछ भी हो सकता है इन 5 चीज़ों के अलावा, तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।